स्वागत है आपका इस 2026 के डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। और ये कोर्स केवल जॉब के पर्सपेक्टिव नहीं बल्कि एक एंटरप्रेन्योर क्रिएट करने के रिगार्डिंग मैं बना रहा हूं। खुद का डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी अगर चालू करना चाहते हो तो वो भी आपको करने में मैं फुल सपोर्ट करने वाला हूं। हाय, आई एम अभय सिंह राजपूत, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एंड एक्सपर्ट डिजिटल मार्केटर। अब तक आपको जो भी मैंने बताया, जो भी आपको मैंने सिखाया, उसमें अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए अंडरस्टैंड, तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ, आपको जो भी मैं बता रहा हूँ, जो भी समझा रहा हूँ, वो आपको अच्छे से क्लियर होता जा रहा है। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं थीम सेटिंग, प्लगइन्स का सेटिंग। देखेंगे कि हर एक वेबसाइट को बनाने से पहले वर्डप्रेस में कौन सी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जिसको करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए स्क्रीन पर हम चलते हैं और समझते हैं आगे का। अब देखते हैं अपीयरेंस। अपीयरेंस में आपको सब कुछ थीम सेटिंग देखिए, यहाँ पर आप होवर कर रहे हो, ठीक है। ये वर्ड पे ध्यान देना, होवर जो बोल रहा हूँ उसका मतलब होता है कि आप कहीं पर अपना कर्सर ले जाते हो, ठीक है, और वो अपने आप कुछ और शो करने लगता है, तो उसको होवर कहा जाता है, ठीक है। जो कि अभी मैं कुछ क्लिक भी नहीं कर रहा हूँ, बस वहां पर मैं अपना कर्सर ले गया और ऑलरेडी यहाँ पर और ऑप्शंस ओपन हो गए, ठीक है। तो इसको होवर कहा जाता है। तो अपीयरेंस में आपको यहाँ पर थीम दिखा रहा है, डिजाइन दिखा रहा है, कस्टमाइज सेटिंग दिखा रहा है। जो हम आपको बोले हैं कस्टमाइज, ये डिफॉल्ट कस्टमाइज सेटिंग है। और एक जो प्रॉपर हम यूज करने वाले हैं प्रीमियम वेबसाइट बनाने के लिए, उसके लिए हम एक अलग प्लगइन यूज करेंगे जिसका नाम एलिमेंटर है। उसके थ्रू प्रॉपर हम लोग जो है वेबसाइट बनाने वाले हैं। लेकिन ये डिफॉल्ट कस्टमाइज देता है जिसमें थोड़ा बहुत ही, मतलब कुछ हद तक कस्टमाइजेशन होता है, जिसका बहुत कम यूज होता है। विजिट्स, मेनूज, ये सभी डिटेल हम लोग अच्छे से सीखेंगे। थीम्स एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर आप ओपन करोगे तो ऑलरेडी नया आपका वर्डप्रेस है, तो यहाँ पर 3-4 ऑलरेडी आपका इंस्टॉल्ड दिखेगा। जैसे अभी आप 2026 में आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए 2025, क्योंकि आज 31 दिसंबर 2025 को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज के दिन आपको ये दिखा रहा है 2025 का, 2024 का, 2023 का। हो सकता है अब इसमें आपका एक और ऐड होकर आ जाएगा 2026 का, ठीक है। तो हर साल एक आपको ये अपने तरफ से थीम अपडेट करके देता है वर्डप्रेस, ओके। तो हम जो मेनली काम करने वाले हैं, हो सकता है आप में ये एक्स्ट्रा थीम होगा और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट सपोज अगर ये एक्स्ट्रा आप में भी शो कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इधर 2025 वाले का ये एक्टिव जो दिख रहा है, इसको आप एक्टिव, जैसे ही ये एक्टिव हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर होवर करने पर यहाँ पर एक्टिव नहीं लिख रहा, अब एक्स्ट्रा पर अगर होवर कर रहे हो तो आपको एक्टिव लिख रहा है। तो पहले इस एक्स्ट्रा को हम डिलीट कर देते हैं ताकि हम आपको दिखाएंगे कि थीम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। देखो एक्स्ट्रा हो गया, खत्म। ये 3 थीम आपको अलग अलग दिख रहा है। मान लो इसको आपको एक्टिव करना है तो इस पर क्लिक करोगे तो ये एक्टिव हो जाएगा, ये दोनों डीएक्टिवेट रहेगा, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं कि थीम कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड थीम आपको ऊपर में दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा आ जाएगा, बट यहाँ पर आपको शो कर रहा है अलग अलग थीम शो कर रहे हैं। हेलो एलिमेंटर थीम है, एक्स्ट्रा थीम है, 2024 थीम है, जो कि ये सभी जो है इंस्टॉल है। केवल ये दोनों इंस्टॉल नहीं है, ये 3 जो है इंस्टॉल है, ठीक है। यहाँ पर है हेलो बीज है, कैडेंस है, ब्लू प्रिंट, मतलब अलग अलग थीम, बहुत सारा थीम आपको दिखेगा, ठीक है। बट जो हम जिस थीम का यूज करने वाले हैं अपने वेबसाइट का बनाने के लिए, वो है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा एक बहुत बेस्ट थीम है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। उस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम जो है एक लाइटनिंग फास्ट एंड हाईली कस्टमाइजेबल, ठीक है, थीम है। मतलब ये कि इसमें बहुत कुछ आपको कस्टमाइज करने का ऑप्शंस देता है। एक प्रीमियम वेबसाइट आप बना सकते हो, ठीक है। नॉर्मल प्रीमियम वेबसाइट आप बनाना चाहो, बट और एडवांस में आप जाना चाहते हो तो आप इसका पेड सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हो। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट भी कर रहे हो तो फर्स्ट 6 मंथ तक तो सब कुछ फ्री ही यूज करना, ठीक है। बट जो स्टार्टिंग में आपको मतलब कि परचेज करना होगा कुछ चीज़ों को, तो मैं बताता चलूँगा कि हाँ ये आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है। या आप कमेंट करके भी मेरे से पूछ सकते हो। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्रॉपर कमेंट कीजिए, मैं उस चीज़ को समझते हुए आपको आपका जो भी नीड होगा उसके बारे में मैं इंफॉर्मेशन आपको सोल्यूशन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, द एक्स्ट्रा वर्डप्रेस थीम इज लाइटनिंग फास्ट एंड हाईली कस्टमाइजेबल। इट हैज़ ओवर 1 मिलियन डाउनलोड्स, 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हो चुके हैं इसका। ओनली थीम इन द वर्ल्ड, 6000 प्लस 5 स्टार रिव्यूज़ है इसका।
5 स्टार रिव्यू है, मतलब हर पर्सन इसका रिव्यू देता है, अच्छा देता है, आप भी समझ सकते हो। इस डील फॉर प्रोफेशनल वेब डिजाइनर के लिए है। देखो सोलोप्रेन्योर्स, मतलब कोई एक सिंगल पर्सन अपना इंडिविजुअल बिजनेस करना चाहता है, वो भी अपना वेबसाइट इस पर बना सकता है, स्मॉल बिजनेस बना सकता है, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता है, मेंबरशिप साइट्स बना सकता है। ठीक है, मतलब कुछ लोग 2-4 लोग मिलकर या कोई कम्युनिटी वगैरह का वेबसाइट बनाना चाहते हैं, कोई भी एनी टाइप्स ऑफ वेबसाइट, कोई भी वेबसाइट, इट ऑफर्स स्पेशल फीचर्स वगैरह जो भी है आप देख सकते हो इसमें। ठीक है, यहाँ पर दिखाया है कि आप लाइक स्पेक्ट्रा, एलिमेंटर, वेबर बिल्डर, ईटीसी, फास्ट परफॉर्मेंस, क्लीन कोड, मोबाइल फर्स्ट डिजाइन, मतलब मोबाइल के लिए भी वेबसाइट जो है इसको बनाया जाता है, जिसको रिस्पॉन्सिव कहा जाता है, तो वो भी आप करने वाले हो। रिस्पॉन्सिव ये वर्ड भी आप सुने, आप इसके बारे में भी डिटेल में जब वेबसाइट बनाएंगे तो अच्छे से समझोगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हो, डायरेक्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर दोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, अदरवाइज इसको ओपन करके यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पर भी क्लिक करोगे तो इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आपको बैक हो जाना है। ठीक है, एक्टिव अभी नहीं करना है, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिव करने का ऑप्शन देगा, अभी एक्टिव नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद हम फिर से अपीयरेंस पर थीम पर आएंगे। ठीक है, थीम्स पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो देखो ये अभी एक्टिव है। ठीक है, अब ये नहीं है तो इसको अब एक्टिव हम लोग कर देंगे, तो अब हमारा जो है एक्टिव एक्स्ट्रा हो चुका है। बाकी ये सभी जो थीम्स दिख रहे हैं आपको रखना चाहो तो रख सकते हो, बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि डिलीट कर दो। फालतू में आपको स्टोरेज भरने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पर जितना चीज़ यूज करने लगा केवल वही रखो, बाकी डिलीट करते जाओ। डिलीट कैसे करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, ये आपका ओपन हो गया, नीचे में यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, फिर आपका ये ऐसे ऑप्शन देगा, इसको ओके कर देना है, तो ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका थीम सेटिंग, कैसे थीम्स ऐड करना है, इंस्टॉल करना है। देन हम आगे जानते हैं प्लगइन्स के बारे में। एक प्लगइन्स इंस्टॉल करके देखते हैं जिसको हम लोग बार बार नाम लिए हैं, एलिमेंटर। ठीक है, बाकी ये सभी जो डिटेल्स आपको दिख रहे हैं, डिजाइन, कस्टमाइजे, विजेट्स, मेनूज, ये सब हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तब समझेंगे अच्छे से। फिर प्लगइन्स पर आते हैं, प्लगइन्स पर इंस्टॉल प्लगइन्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको ऑलरेडी वर्डप्रेस जो है वर्डप्रेस कुछ प्लगइन्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड देता है। ठीक है, तो इन सभी प्लगइन्स में हमें 1-2 प्लगइन्स यूज लाइक होता है, जैसे कि ये लाइट स्पीड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो ये सभी प्लगइन्स को हम पहले डिलीट करेंगे। अब डिलीट कैसे करेंगे, सबको करना है तो यहाँ पर हम बल्क में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर प्लगइन्स के बगल में ये बॉक्स जो दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे, सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। बट ये वाला जो हमारा जो है लाइट स्पीड कैची, ये हमारा वेबसाइट में वायरस आने से बचाता है, तो इसको हम लोग डीसेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि इसको हमें डिलीट नहीं करना है। ठीक है, बाकी सभी को, अब इन सबको आप देख सकते हो यहाँ पर डीएक्टिवेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब डीएक्टिवेट दिख रहा है, मतलब ये ऑलरेडी एक्टिवेट है। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले डीएक्टिवेट करेंगे सबको। तो यहाँ पर बल्क एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डीएक्टिवेट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देंगे, तो ये सभी डीएक्टिवेट हो गया। तो देखो अब क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्टिवेट मतलब एक्टिवेट कीजिए, ये सभी डीएक्टिवेट हो चुके हैं। बट लाइट स्पीड कैचे अभी भी एक्टिवेट है, जो कि यहाँ पर डीएक्टिवेट है, इस पर क्लिक करोगे तो ये भी डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डीएक्टिवेट नहीं करना है, बाकी सबको कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, बट इसको हमें यूज करना है, इसलिए हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, तो फिर से हम सभी को सेलेक्ट करेंगे, केवल इसको अनसेलेक्ट कर देंगे और सबको हमको एक साथ डिलीट करना है। तो बल्क एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिलीट ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर डिलीट आ गया, आप अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, तो ये हमारा डिलीट हो गया। ठीक है, तो ये था ऑप्शन। फिर एक बार इसको रिफ्रेश हम लोग कर देंगे, रिफ्रेश करने के बाद ये केवल एक प्लगइन हमारा बच गया। अब देखेंगे कि हम प्लगइन इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में ऐड प्लगइन पर क्लिक करना है, जैसे ऐड प्लगइन पर आप क्लिक करोगे ये ऑप्शंस आ गए। अब अगर यहाँ पर आपको जो दिख रहा है अगर उसको यूज करने लायक है, जैसे गुटनबर्ग वगैरह, ये सब यूज करना मैं आपको बताऊंगा। अभी हम एलिमेंटर इंस्टॉल करने वाले हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंटर। ठीक है, और इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपका एलिमेंटर का जो प्लगइन होगा वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर। ठीक है, मोर देन जस्ट अ पेज बिल्डर। ठीक है, कह रहा है कि एलिमेंटर जो है एक वेबसाइट बिल्डर है, वेबसाइट बनाने वाला सॉफ्टवेयर है जो कि हैज़ इट ऑल। ये ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर, केवल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और आपका यूज करना है।
किसी भी प्लगइन का क्या यूज है इसका आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आता जाएगा। और किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल करने से पहले आप पढ़ने का आदत डालो, क्योंकि आने वाला समय में 2-3 महीने के बाद आपको ये सबसे ज़्यादा आसान बना देगा। अगर आप पढ़ पढ़ कर आप इंस्टॉल करते हो ना, तो आपको माइंड में क्लैरिटी रहेगा कि किस प्लगइन का कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो हमें केवल अभी एलिमेंटर का ये वेबसाइट बिल्डर वाला प्लगइन इंस्टॉल करना है, बाकी ये सभी का यूज होता है, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड ऑन करने में हेल्प करते हैं। तो अभी हम केवल एलिमेंटर को इंस्टॉल करते हैं, केवल इंस्टॉल करना है। ये इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक्टिव दिखाएगा, अभी हमें एक्टिव नहीं करना है। आप चाहो तो यहाँ से भी इसको एक्टिव कर सकते हो, बट मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ से एक्टिव करके जहाँ से हमने डीएक्टिवेट किया था। तो फिर से यहाँ पर प्लगइन पर ही क्लिक करो लेफ्ट साइड में, फिर आपको यहाँ पर एलिमेंटर दिख रहा है। अब इसको एक्टिव करने के लिए एक्टिव पे से क्लिक कर दो तो ये एक्टिव हो जाएगा आपका। ये आपका एलिमेंटर जो एक्टिव हो गया। एलिमेंटर एक्टिव होने के बाद ठीक है, एक बार आप रिलोड कर दो इसको। अब आप जो है पेजेस में अगर आते हो, ठीक है, जो हमने पेज बनाया था होम पेज, ठीक है, अगर इस पर आप एडिट क्लिक करते हो तो आपका यहाँ पर एडिट विथ एलिमेंटर का ऑप्शन आ रहा है। मतलब आप जो है इस पेज को एलिमेंटर से एडिट कर सकते हो। मतलब आपका एलिमेंटर जो है इंस्टॉल हो गया 100%। ये था हमारा आज थीम और प्लगइन्स का सेटिंग। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे थीम्स का सेटिंग करना है, कैसे हम थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर हमें थीम्स को डिलीट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और प्लगइन्स के रिगार्डिंग भी आपको समझ में आ ही गया होगा कि कैसे हम प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं। अब हम डिफरेंट प्लगइन्स के बारे में समझेंगे, उनके वर्क के बारे में समझेंगे, जैसे जैसे वेबसाइट हम बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आपको अगर ये कोर्स डिजिटल मार्केटिंग का अच्छे से समझ में आ रहा है और आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने तरफ से एक कमेंट जरूर आप मुझे कीजिए, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन और आगे का वीडियो अच्छे से बनाने के लिए मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊं। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स है या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम्स है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, आपको क्लैरिटी नहीं होने दे रहा है, तो वो डाउट्स भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका मैं सलूशन आपको फटाफट दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।